जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट चल रहा है पुलिस का। हमारे साथ एक भाई है जिसने अभी सारे टेस्ट क्लियर करके आया है। वो हमें हमें रिव्यू देगा कि कौन से टेस्ट किस प्रकार से हो रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही है अंदर। आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करेगा। मेरा नाम विशाल यादव है। ठीक है। और मेरा फिजिकल स्कोर 74 का रहा है। बाकी जो रनिंग थी मेरी, वो मेरी 2 मिनट 23 सेकंड और कुछ पॉइंट में आई है, तो उसका 29 स्कोर रहा। सुबह सुबह रिपोर्टिंग कितने बजे हुई थी? मैं यहाँ पे मतलब 5 बजे आ गया था मैं। और सबसे पहले कौन सा टेस्ट लिया था? सबसे पहले रनिंग हुआ था। रिपोर्टिंग के कितनी देर बाद रनिंग करवा रहे हैं? मतलब 6 बजे से, मतलब पौने 6 बजे यहाँ पे रनिंग स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट बैच की। यानी कि एक आध घंटे के बाद से रनिंग का टेस्ट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे जैसे ही हम आए वैसे ही थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ फॉर्म भरवाया था उन्होंने। उसके बाद ले गए, हमारी फाइल बनाई 10-10 लोगों की, और फिर आगे ले जाके थोड़ा सा वेरिफिकेशन रनिंग से पहले हुआ। फिर उन्होंने समझाया कि रनिंग में आपको कैसे फाउल नहीं करना है, कहाँ से आपको काट के निकलना है, कौन सी लाइन में आपको दौड़ना है, ये सब कुछ समझाया। थोड़ा सा ट्रायल हुआ, उसके बाद फिर रनिंग हो गई। वार्म अप वगैरह का टाइम मिला थोड़ा? वार्म अप का टाइम वैसे सर ने बोल दिया था कि आप पहले से ही करके रखो, तो हमने पहले से ही करके रखा था वार्म अप। ठीक है। और जैसे पहली जो फाइल छोटी, जैसे आपने बताया कि 10-10 की फाइल बनाए, तो 2 फाइल के बीच में कितना टाइमिंग था रेस्ट का? मतलब एक फाइल के बाद दूसरी फाइल कितनी देर बाद छोड़ी उन्होंने? मेरे ख्याल से 5 मिनट बाद ही दूसरी फाइल रेडी हो गई थी। मतलब कि एक बैच और 2 बैच के बीच में सिर्फ 5 या 10 मिनट का अंतर है। हाँ। ठीक है। चलिए, उसके बाद टोटल कितनी स्ट्रेंथ थी अंदर? ये तो मालूम नहीं मेरे को, क्योंकि मेरा 4th फाइल में था। ओके। रनिंग कब तक कंप्लीट हो गई थी पूरी सब लोगों की? सब लोगों का तो मेरे को ख्याल से 8 बजे के 8 समथिंग। बजे तक कंप्लीट हो गई। 8 बजे के समथिंग। ठीक। जैसे आपकी रनिंग हुई थी उसके कितने देर बाद आपका दूसरा टेस्ट हुआ था? रनिंग के आई थिंक 20 मिनट बाद से हमारा लॉन्ग जंप का स्टार्ट हो गया था। ठीक है। क्या रहा आपका परफॉर्मेंस? लॉन्ग जंप में मेरे 21 नंबर आए हैं। अच्छा। और बाकी जो मेरे ग्रुप में है, सबसे हाईएस्ट लॉन्ग जंप में नंबर मेरा ही है, क्योंकि लॉन्ग जंप में क्या है, सबके सब फाउल बचाने के चक्कर में 1-1.5 फीट दूर से कूद रहा है। जैसे आपने बताया कि सबसे हाईएस्ट नंबर आपके, तो वहाँ एवरेज कितना जंप हो रहा है? एवरेज जंप मेरे ख्याल से 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर तक हो रहा है। अच्छा। 18 नंबर एवरेज है मतलब। और जैसे 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो हर अटेम्प्ट के बीच में कितना गैप दे रहे हैं समय का? 5 मिनट से ज्यादा का ही समय मिल जाता है। ठीक है। मतलब एक जंप के बाद दूसरे जंप के बीच में 5 मिनट का अंतर है। 5 मिनट का ठीक गैप है। मिल जाता है। इसमें भी फाइल सिस्टम चलाया उन्होंने? हाँ, फाइल सिस्टम 1 2 3 के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद में जब ये लॉन्ग जंप हो गया आपका, ये कितने टाइम चला टोटल? लॉन्ग जंप 15 से 20 मिनट चला। बाकी थोड़ा वेरिफिकेशन होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी 20 मिनट में लॉन्ग जंप खत्म हो जाता है। वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10 मिनट और। ठीक है, बता दिया। जंप 18 नंबर की आ रही है। ठीक है। इसके बाद में जो है जैसे आपका जंप हो गया, उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट कौन सा हुआ इसके बाद? उसके बाद फिर लास्ट शॉर्ट पुट का था। शॉर्ट पुट था। वो आपके लॉन्ग जंप के कितने देर बाद हुआ? वो लॉन्ग जंप के मतलब आधा घंटा से ज्यादा 40 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ होगा। 40 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ, मतलब आपको पूरा रिकवरी का टाइम मिला? रिकवरी का पूरा टाइम मिला है। ठीक है। जैसे शॉर्ट पुट में ऐसे मतलब कौन सी गलतियां जो बहुत ज्यादा दोहराई और बच्चों ने और कैंडिडेट्स ज्यादा ने? गलतियां तो नहीं करी, सिर्फ हमारा एक साथी था जिसने एक बार फाउल किया था लास्ट चांस में। बाकी उसका सेकंड जो चांस था उसमें उसने 29 का स्कोर कर लिया था। और आपका क्या बेस्ट रहा अभी यहाँ पे? मेरा 74 का स्कोर रहा है। ठीक है। नहीं, जैसे आपका शॉर्ट पुट में आपने कितना परफॉर्म किया? शॉर्ट पुट में मेरा 24 नंबर आया, मतलब 25.5 फीट समथिंग। और यहाँ एवरेज कितना फेंक रहे हैं बाकी कैंडिडेट्स? बाकी कैंडिडेट्स भी मतलब 22-21 नंबर सभी के आ रहे हैं। बाकी जो अच्छा है उनके 25-26 तक भी आ रहे हैं। और जैसे शॉर्ट पुट का जो हुआ उसके बाद आप कितने बजे तक फ्री हो गए? मतलब ये जो भी चीजें है। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो आई थिंक आधा घंटा वो चला, और उसके बाद में फिर छोड़ दिया हमें। ठीक है। मतलब अभी टाइम हो रहा है 12 के समथिंग। आप सुबह 5 बजे आए थे। हमारे जो साथी है वो 5 बजे आया था और 12 बजे तक उनके तीनों टेस्ट हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। यानी कि आप अगर देखा जाए तो 6 से 7 घंटे के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। मतलब रनिंग वनिंग तो ठीक है। दोस्तों,
देखिए, आप जो अपने होम ग्राउंड पे जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसके और यहाँ आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके बीच में टाइमिंग का, रेंज का क्या अंतर पड़ रहा है, हम इसको थोड़ा देखेंगे। दोस्त, आप अपने होम ग्राउंड पे जहाँ प्रैक्टिस करते थे वहाँ आप कितने टाइमिंग मारते थे? मेरी वहाँ पे 800 मीटर की टाइमिंग थी 2 मिनट 22 सेकंड। और यहाँ पे कितनी यहाँ लगी पे है? आई मेरी 2 मिनट 23 सेकंड, मतलब 1 सेकंड ज्यादा आया है। ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा जो आप शॉर्ट पुट की आप क्या रेंज फेंकते थे अपने होम ग्राउंड में? मेरा ट्रायल के दिन वहाँ पे 25.5 फीट जाता था, 24 नंबर आते थे। यहाँ पे भी 25.5 फीट गया, 24 नंबर आए। और उसके बाद में जो आपकी लॉन्ग जंप है वो आप कितना परफॉर्म करते थे? लॉन्ग जंप मेरी वहाँ पे जाती थी इंदौर में 17.4, 17.2, 17 प्लस ही जाती थी, तो मेरे 26 नंबर बनते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फाउल बचाने के चक्कर में पीछे से कूदे हैं, और थोड़ा सा गड्ढा भी यहाँ पे एकदम प्लेन है, वहाँ पे हमारा गड्ढा थोड़ा नीचे था, तो उसके चक्कर में यहाँ पे मेरा शॉर्ट पुट में 5 नंबर का नुकसान हुआ है, मतलब लॉन्ग जंप में 5 नंबर का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे मेरा 21 नंबर मतलब आया। थोड़ा नर्वसनेस और फाउल बचाने के चक्कर में लोग, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स है वो पीछे से कूद रहे हैं। ठीक है, पीछे से बहुत कूद रहे हैं, मतलब 1 से 1.5 फीट पीछे से कूद रहे हैं, तो उसी के चक्कर में लॉन्ग जंप में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जो यहाँ पे जो बाउंड्री बनाई है, जैसे जो वो बनाते हैं जिसके पीछे से कूदना होता है, तो वो चूने वगैरह की है या किस टाइप से है वो? वहाँ पे एक पटिया लगा हुआ है, पटिये के आगे वाली साइड पे रेती है, हाँ। जो थोड़ी सी ऊपर है पटिये से। ठीक है। तो वो रेती को देख लेते हैं, अगर वहाँ पे अपना पंजा के निशान अगर है तो फाउल है, ऐसा। ऐसा है, मतलब वहाँ चूना वगैरह नहीं लगा हुआ है, पटिया से देख लेते हैं। पटिये के ऊपर, जो पटिये के आगे जो रेती है, हाँ, वो पटिये से थोड़ी इतनी ऊपर है, हाँ, तो उससे तो उससे मालूम चल जाता है वहाँ पे उंगली लगी है। उंगली का निशान आ जाता है रेती पे। ठीक है। और जैसे शूज वगैरह ऐसा तो नहीं कि स्पाइक वगैरह में मना कर रहे हैं या ऐसा नहीं, कुछ? उन्होंने ऐसा कुछ मना नहीं करा। उन्होंने तो बोला कि आपको रनिंग के लिए वैसे नंबर वाला सिस्टम है, इस बार तो स्पाइक वाले शूज ही पहन के आना चाहिए था, तो शूज पहन के रनिंग करी। कुछ लोगों ने शूज पहन के लॉन्ग जंप पे किया है, तो ऐसा कुछ मना नहीं है।